बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मंदिर निधि से की जा रही भूमि खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शनिवार को मंदिर चबूतरे पर एक विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी गोस्वामी सदस्यों को ज्ञापन सौंपकर पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की। वृंदावन के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भूमि का क्रय चल रहा है, तो हाई पावर्ड कमेटी जिस तरीके से संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करा रही है, उसमें काफी वित्तीय अनियमितताएं हैं। उनको उजागर करने के लिए हमने रजिस्ट्री के माध्यम से रजिस्ट्री की कॉपी संलग्न की, हमने साथ में तथ्यों के साथ में। तो हमने हाई पावर्ड कमेटी को भी, माननीय अध्यक्ष जी को भी कल रजिस्ट्री के माध्यम से, सचिव जी को भी, माननीय जिलाधिकारी जी को भी, और सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी हमने कॉपी भेजी है। तो हमने यही मांग की है। इसमें कई सारे बिंदु हमने दिए हैं कि मूल्यांकन की एक समान नीति का अभाव है। इसमें जो मूल्यांकन किया गया है सबको अलग अलग किया गया है, और दबाव पूर्वक संपत्ति क्रय जाने संबंधी है कि दबाव पूर्वक संपत्ति क्रय की जा रही है। सबको किसी से कहा जा रहा है पहले आओ पहले पाओ, और किसी से कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर यदि आप लोग हमें संपत्ति नहीं देंगे तो वहां की तर्ज पे हम लोग इसको अनैतिक रूप से या फिर जबरदस्ती इसका हम अधिग्रहण कर लेंगे। तीसरा बिंदु है विवादित संपत्तियों का क्रय। जो विवादित संपत्तियां हैं बहुत सारी, उनका भी क्रय किया जा रहा है। चौथा है गोस्वामी सदस्यों को अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना। गोस्वामी सदस्य पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले अलग थे, अब अलग है। तो पहले के गोस्वामी सदस्यों ने जो क्रय विक्रय हो रहा है उसका अभिलेख मांगा या नहीं मांगा, लेकिन अब जो समिति में वो मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो उपक्रय समिति थी, उस उपक्रय समिति में 2 गोस्वामी थे, श्रीवर्धन गोस्वामी जी और विजय कृष्ण गोस्वामी जी। अब वो इस कमेटी में नहीं रहे, तो अब नए कमेटी के सदस्य आए हैं, तो इनको बिना मतलब अपने साथ लिए उपक्रय समिति में लिए हुए, और जो 16 तारीख को जो अभी डेट थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद भी जो रजिस्ट्री हुई है तो बिना किसी गोस्वामियों को क्रय समिति में लिए बिना रजिस्ट्री कर दी गई। 5वां, एक ही मूल संपत्ति के विभिन्न भागों का अलग अलग मूल्यांकन। जब एक ही संपत्ति, एक ही रकबे की जब जमीन है, तो जैसे एक रकबे में 4 हिस्से हो गए, तो 4 रकबे को अलग अलग मूल्यांकन देना, ये बहुत ही एक विवादास्पद विषय है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अन्य संपत्तियों में भी समान प्रकार की विसंगतियां हैं इनमें। और अंतिम बिंदु, उप समिति की वैधानिकता एवं कार्यवाही का परीक्षण। जैसे कि उप समिति जो बनी है उनको साथ लिए बिना आपने बाद में रजिस्ट्री की है, तो ये रजिस्ट्रियां आपने की है। 16 तारीख को जब डेट थी लास्ट, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार के रूप में ये पूछा कि आपने बिहार जी को उससे पैसा क्यों लिया, आपने बिहार जी को उससे पैसा क्यों दिया रजिस्ट्री कराने के लिए। तो हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य वहां पे वकील साहब बोले कि हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रियां हुई है उनका पैसा कहाँ से दिया गया है, तो ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सीधा सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राम मंदिर में अभी जो लूट हुई है, डकैती हुई है, तो हम चाहते हैं यही घटना यहाँ बिहार जी मंदिर में ना दोहराई जाए। ये तो सब साक्षात, सबको देखो, साक्ष्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब कॉरिडोर बनाने की मंशा सरकार की है तो सरकार को पैसा दे करके रजिस्ट्री करानी चाहिए थी। तो बिहार जी कोष से पैसा दिया है तो सीधी सीधी मंशा ये जाहिर होती है कि सरकार की सीधी सीधी मंशा बिहार जी कोष पर लगी हुई है, बिहार जी मंदिर के खजाने पर लगी हुई है, और बिहार जी मंदिर को लूटने पर लगी हुई है।